धार भोजशाला में बसंत पंचमी से 4 दिन की भोज महोत्सव की आज शुरुआत हो चुकी। कहा जाता है कि राजा भोज ने भोजशाला में संस्कृत की पाठशाला के साथ मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसकी हर साल पूजा होती है। लेकिन मुगल आक्रांताओं के बाद अंग्रेजी सरकार की हुकूमत में इस प्रतिमा को भोजशाला से हटाकर लंदन के म्यूजियम में भेज दिया गया था, जिस पर आज भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। भोजशाला में आहुति देने पहुंचे राजा भोज के वंशज धन सिंह परमार ने आई न्यूज से खास बात की। इतिहास बहुत प्राचीन है। यहाँ पर राजा भोज के द्वारा एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी तथा मां वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। यहाँ पर बच्चों को संस्कृत के अध्ययन ज्ञान के लिए इस भोजशाला का निर्माण 1034 ईस्वी में राजा भोज के द्वारा किया गया था। उसके बाद मुगल आक्रांताओं के कारण इस भोजशाला पर मुगल शासकों ने कब्जा कर लिया, इसे खंडित कर दिया। यहाँ शाला से संसद पाठशाला को हटा दिया गया तथा अभी वर्तमान हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत इस भोजशाला में मंगलवार को हिंदू समाज के लोगों को पूजन अर्चन की पात्रता दी गई है, साथ ही मुस्लिम समाज को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अदा दी गई है। आइए जानते हैं भोजशाला का क्या इतिहास है। क्या कहेंगे धन सिंह जी, परमार वंश की भोजशाला राजा भोज के द्वारा स्थापित की गई थी? ये हमारे महाराजा भोज द्वारा सन 1034 में इस पावन भोजशाला का निर्माण किया गया था और तभी से 300 साल तक इसका शैक्षणिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में बड़ा गौरव रहा है। और काल के धपेड़ों में और काल की गति बदली और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद ये भोजशाला का पराभव हुआ था। हम लोग भी यहाँ से पलायन कर गए थे। हमारे बहुत सारे इस मिट्टी में हमारे पूर्वजों का रक्त मिला हुआ है और भोजशाला में आकर के मुझे ऐसा लगता है जैसे खोया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में आ गया है। आज बड़ा दुख होता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे मानबिंदु सांस्कृतिक रूप से आजाद नहीं है और यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती है और यहाँ पर हम पूजा भी करते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। मांग की गई कि इसे भोजशाला का मंदिर को हमें सौंपा जाए, साथ ही यहाँ पर नमाज बंद की जाए, साथ ही मां वाग्देवी प्रतिमा स्थापित की जाए तथा यह मंदिर जो है ये हिंदुओं का तथा हिंदुओं को सौंपा जाए। अभी निर्णय नहीं आया है, क्या कहेंगे? इस विषय में माननीय कोर्ट से मेरा निवेदन है। मेरे डीएनए में ये सब चीजें हैं। मैं राजा भोज का वंशज हूँ। मैं अपने समाज के 200 गांव है मेरे। यहाँ से हम 1305 में चले गए थे। हमारे तरफ से पर्सनली 200 गांव तरफ से माननीय कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं कि इसका जल्दी डिसीजन हो और हिंदुओं के पक्ष में डिसीजन हो, क्योंकि ये जिंदा सबूत है। यहाँ पर सारे शिलापट लगे हुए हैं, यहाँ पर से मूर्तियां प्राप्त हुई और क्या सबूत चाहिए।